नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 343 जोड़ों का भव्य आयोजन संपन्न। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित समारोह में कुल 343 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इसमें 333 हिंदू जोड़े वैदिक रीति से तथा 10 मुस्लिम जोड़े निकाह के माध्यम से विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम में विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी आदित्य प्रजापति, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल विक्रम सिंह समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे और नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र कुमार मौर्य ने स्वागत करते हुए योजना की जानकारी दी। विवाह उपरांत सभी जोड़ों व परिजनों ने भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन सुनील प्रभाकर ने किया। देखे प्रतापगढ़ से विशाल रावत की खास रिपोर्ट। तो कृपया आप सबसे अनुरोध है कि एक बार आपको दूसरा विकास खंड में जो भी जरूरत से ज्यादा लोग बैठे हैं, कृपया आप एक बार उनको सम्मान पूर्वक थोड़ा निवेदन के साथ एक बार वो बाहर हो जाए, जिससे कि सामग्री आराम से बांटी जा सके। आज कुछ दूसरा विकास खंड के सभी अभिभावक जिनके भी वर कन्या सामूहिक कार्यक्रम के लिए वहां उपस्थित है, केवल हर वर कन्या के साथ 2 लोगों को छोड़कर कोई अंदर नहीं रहेगा, सब लोग बाहर जाएंगे। सभी विकास खंड के एडीओ इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी विकास खंड में 2 लोगों से अधिक कोई न रहे। यदि बाहर नहीं हो रहे हैं तो हमको अवगत कराया जाए, जिससे व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न होने पाए। आप सबसे बात से सहयोग की अपेक्षा है। ये कार्यक्रम आप ही का है और आप लोग अपने वर वधू का आधार आइडेंटिफिकेशन कराने के बाद मंडप में बैठा दे। यहाँ पे हमारे एरिया है, उनको देखने के लिए सब लोग हैं। केवल एक जोड़े के साथ 2 लोग ही रहेंगे और सब लोग बाहर जाएंगे। वैवाहिक कार्यक्रम में असुविधा न हो, सामग्री वितरण की सकुशल ढंग से हो सके। अनुरोध है, बाएं तरफ आधार ऑथेंटिकेशन, फेशियल ऑथेंटिकेशन हो रहा है। कृपया आप बाएं तरफ जा करके तत्काल आधार ऑथेंटिकेशन, फेशियल ऑथेंटिकेशन कराने के बाद ही संबंधित मंडप में आएंगे। सभी एडीओ इस बात को सुनिश्चित करेंगे, उनका टोकन देखने के बाद ही उनको बैठाएंगे। गौरा, शिवगढ़, सदर, मानदाता, मगरौरा, बेलखंडा, आप सभी इस चीज को सुनिश्चित करिएगा कि इस समय जो भी जोड़े आपके अंदर एंट्री होंगे उनका आप टोकन जरूर देखेंगे और उसमें मंडप संख्या लिखी हुई है, मंडप संख्या क्या लेगा। सबको इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सब सामान जिसको दी जा रही है वो यथास्थान सब रहेंगे। एडीओ साहब आज फिर दूसरा दौर है, आप सब इस चीज को सुनिश्चित करिएगा। जो भी जोड़े आ रहे हैं उनको टोकन लेने के बाद ही वो चलाए और इस नए युगल जोड़े नए विश्व को कायम करने के लिए हम सभी लोग इस कार्य से लेंगे, जो के माध्यम से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद।
हम चाहेंगे कि माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय भाई श्री आशीष श्रीवास्तव जी का अभिनंदन, बहुत आभार हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए। इसी क्रम में हमारे प्रशासनिक अगुआ जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी हमारे बीच आने के लिए, हमारे समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए। इसी क्रम में हमारे बीच में आदरणीय माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री अमरपाल मौर्य जी के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, आदरणीय राय साहब सिंह जी, आपका हमारे बीच पधारने के लिए अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे बीच में माननीय शिक्षक विधायक जी के प्रतिनिधि भी हमारे बीच है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आपका भी सभी एरिया ध्यान देंगे, सभी एरिया, सभी मंडल प्रभारी, सहायक मंडल प्रभारी चोरी चोरे के सामान लेके मंत्री को उपहार स्वरूप देने का कार्य सरकार के माध्यम से यहाँ पे जो वैवाहिक बंधन में युगल बन रहे हैं उनको दिया जा रहा है। लाल जब तक संसार कम चलता रहे तब तक विधायक जनपद में सामूहिक काम का इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए 343 लोगों का आज सामूहिक विवाह विभिन्न रीति रिवाज के साथ संपन्न हो रहा है। इसमें प्रत्येक धर्म, प्रत्येक मत मतांतर और प्रत्येक जाति के लोग सम्मिलित हैं। इसमें जो भी बहन जिसकी शादी हो रही है उसको 60,000 रुपये DBT के माध्यम से एक खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है और साथ ही आप लोग देख रहे हैं कि लगभग 25,000 रुपये की धनराशि जो है वो उपहार के रूप में दी जा रही है। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं शादी में उनके सबके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर के यह कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ आज जनपद में संपन्न होता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का हृदय से स्वागत वंदन करता हूँ कि आप सब लोग आखिरी तक रहे। यह आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बहुत ही कल्याणकारी लोक कल्याणकारी गरीबों के हित के लिए जो हमारी बेटियां हैं, तो अभी आपने देखा होगा 270 से ज्यादा कि अनुसूचित समाज की हमारी बेटियां और लगभग 50 के ऊपर हमारे सामान्य पिछड़े वर्ग के, सामान्य वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी समाज के बच्चों को, जोड़ों का आज यहाँ पे इस पंडाल में हमें शादी हुई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दिव्य और भव्य सोच है कि हमारे जो भी कोई समाज का बच्चा है वो वंचित न हो जाए, हमारी बेटियां वंचित न हो जाए, उनके परिजन को कहीं से कोई पीड़ा न हो, हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। और इस मंगलिक कार्यक्रम में दोनों वर वधू को हम आने वाले गृहस्थ जीवन के लिए हृदय से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ
भारतीय जनता पार्टी के जब मध्य प्रदेश, मैंने कहा मध्य प्रदेश में आदरणीय मोहन यादव जी ने अपने बेटी की शादी करके एक संदेश दिया है कि सामूहिक विवाह से लोग कतराए ना, सामूहिक विवाह में आगे बढ़ के अपना योगदान में सहयोग में माने मोहन यादव जी को, माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और पूरे देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हृदय से बधाई धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है वो यहाँ पे चरपाट होता दिख रहा है आपको। तो इस योजना के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सोच का यह मूर्त रूप है कि आपने देखा जो विभिन्न वर्गों से आए इसमें सहभाग ले रहे हैं। अपने आप जो पहले लगता हिचक होता था, अब बिना हिचक आकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, शादी का जो है योजना उसका लाभ लेते हैं। पहले 50 था, उसको 1 लाख धनराशि कर दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पर जीआईसी प्रांगण में जो मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि कोई भी गरीब की बेटी के विवाह में अगर कोई समस्या आ रही है तो सभी जनपदों में इस तरीके के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज प्रतापगढ़ जनपद में दूसरी बार, एक 30 तारीख को था, दूसरा 4 तारीख को 362 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 11 मुस्लिम भाइयों के भी हमारे जोड़ों का निकाह आज यहाँ संपन्न हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा है उसी के तहत आज यहाँ पर जीआईसी प्रांगण में आपको यह अद्भुत विवाह जो सभी धर्म सभी जातियों का हो रहा है देखने को आपको मिल रहा है। सर, नवविवाहित जोड़ों को आप क्या कहना चाहेंगे? सभी नवविवाहित जो युगल हैं उनको उनके नए दाम्पत्य जीवन की मैं बधाई शुभकामना देता हूं। उनका जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो यह अच्छा आयोजन करके उनको एक उपहार के रूप में 60,000 रुपए देने का भी काम किया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे सबके अभिभावक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक अभिभावक के रूप में जब उनके समक्ष पीड़ा आई थी आज से 2017 में जब हमारी सरकार बनी कि गरीब कन्याओं का विवाह करके कैसे करे, माता पिता के ऊपर जो आर्थिक भार पड़ता है, एक अभिभावक के रूप में उन बेटियों की न सिर्फ जानकारी ली बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी ली कि उनका आगे आने वाला भविष्य सुखमय हो, दाम्पत्य जीवन उनका कैसे सुगम हो सके, उसको देखते हुए उन्होंने सामूहिक विवाह के आयोजन का नींव रखी थी। और निश्चित तौर पे आज 2 दिन में 30 तारीख को और 4 तारीख को लगभग 1000 कन्याओं का विवाह हुआ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कैसे उत्थान हो सके, जो दीनदयाल की हमारी परिकल्पना थी अंतिम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का कैसे उत्थान हो, उसको चरितार्थ करते हुए आज इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही नव दंपतियों को आशीर्वाद देता हूँ और उनसे मंगल कामना करता हूँ कि उनका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। गुरु